मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हाफ़ ईयरली के लिए रिवीजन कर रहे हैं और आपका हाफ़ ईयरली तो बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। सैटरडे को आपका हाफ़ ईयरली है। तो आज हम ज्योमेट्री का जो थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया जिसमें कन्फ्यूजन होती है वो करेंगे, बिकॉज़ कल की क्लास में मैं सिर्फ वीडियो पोस्ट करूँगी, आपको कोई काम नहीं मिलेगा क्योंकि आपको अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा थर्सडे को, आपको कोई असाइनमेंट कोई काम नहीं करना होगा, पर वीडियो में पोस्ट करूँगी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आप वैसे समझ सको। ठीक है, आज की क्लास में हम ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा और क्लियरली समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास कुछ शेप्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की कुछ शेप्स दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज़ तो जब मैं इसके ऊपर से ऐसे हाथ ले जाऊंगी तो मुझे अपना हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये मैं इजीली इनके ऊपर से अपना हाथ ऐसे करके ले जा सकती हूँ, मुझे कोई अपना हाथ उठाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेन शेप्स बोलते हैं। दीज आर प्लेन शेप्स। ठीक है, PLANESHAPES, प्लेन शेप्स। अब ये प्लेन शेप्स हैं कौन कौन सी? अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो किनारे पे ये जो लाइंस ऐसे बॉर्डर होता है ना, इस बॉर्डर को बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड, SIDE। ठीक है, ये जो बॉर्डर्स हैं। तो अभी ये सबसे पहली जो शेप है इसको हम स्क्वायर शेप बोलते हैं, SQUARE, स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इसकी मुझे सारी की सारी साइड्स जो हैं, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री एंड ये वाली बाउंड्री, ऑल दी बाउंड्रीज जो हैं वो मुझे इक्वल नज़र आ रही हैं, सारी सेम है ना। तो ऐसे सेम जब होता है किसी शेप का, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये जो किनारे पे बाउंड्रीज होती हैं इनको हम साइड बोलते हैं। तो एक स्क्वायर में कितनी साइड्स नज़र आ रही हैं? 1 2 3 एंड 4 साइड्स नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, ये जो टिप्स होती हैं, इन टिप्स को हम कॉर्नर बोलते हैं। तो एक स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स हो गए? 1 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। ठीक है, तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर एक प्लेन शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़, जो स्क्वायर होता है उसकी साइड जो होती है वो प्लेन साइड होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, अगर मैं इसकी बाउंड्री ऐसे इस पर ट्रेस करके बनाना चाहूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट होता है इसका मतलब, ये स्ट्रेट साइड होगी। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी यही चीज़ होगी, इसकी भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 साइड्स हो गई। कॉर्नर्स भी 4 हैं, 1 कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर और ये फोर्थ कॉर्नर। तो 4 कॉर्नर्स हो गए, 4 कॉर्नर्स, 4 साइड्स हो गई। ठीक है, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं ना, ये वाली साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स नहीं है। जैसे इसमें सारी साइड्स इक्वल थी, ये भी ये भी ये भी ये भी सब इक्वल। यहाँ पे सिर्फ ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये, इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 साइड्स हैं और कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 कॉर्नर्स हैं। इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ये हमारा होता है ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल के भी 3 साइड्स, 3 कॉर्नर्स होते हैं। ये साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं, इससे अभी कुछ नहीं है। अब ये है सर्कल। ठीक है, ये बिल्कुल कर्व्ड है, इसमें कोई साइड्स नहीं है, एक ही है। यहाँ से अगर शुरू करोगे घुमाते हुए वापस पहुँच जाओगे, कहीं पे मुड़ना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधा 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 घुमाते हुए एक ही जगह पे, आपको कुछ मुड़ना नहीं पड़ा, है ना। तो इसका मतलब सर्कल का ओनली 1 साइड होती है, और ये जो साइड होती है बाकी सबकी स्ट्रेट साइड थी ना, बिल्कुल सीधी सीधी साइड थी। जबकि सर्कल की कैसी साइड होती है? कर्व्ड साइड होती है, CURVED, कर्व्ड साइड।
ठीक है। सर्कल की ओनली वन साइड होती है और वो भी कर्व्ड होती है। सर्कल पे कहीं पे कॉर्नर नज़र आ रहा है? जैसे ये कॉर्नर थे हमारे पास रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, ये कॉर्नर्स थे। इस सर्कल में कहीं पे कॉर्नर नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो इसके 0 कॉर्नर्स होते हैं, या फिर हम बोलेंगे नो कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर्स नहीं होते, है ना सर्कल के। और सर्कल की जो साइड होती है वो कर्व्ड होती है, जबकि बाकियों की जो साइड होती है वो स्ट्रेट प्लेन साइड होती है, स्ट्रेट साइड होती है। तो ये हमारी सारी प्लेन शेप्स हैं। प्लेन शेप्स क्यों हैं? क्योंकि हम जब इनमें से ऐसे करके हाथ ले जाएंगे तो हमें अपना हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर ये यहाँ से तो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, जब मैं इसको ऐसे देखूंगी तो क्या मुझे कितनी थिकनेस नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल एक पतली सी लाइन नज़र आ रही है ना। ऐसी शेप्स प्लेन शेप्स होती हैं। अब हम आते हैं कुछ अलग टाइप की शेप्स पे। इसको देख रहे हो आप, स्क्वायर दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसे यहाँ से कैमरे से देख रही हूँ तो मुझे स्क्वायर नज़र आ रहा है, सारी साइड्स इक्वल, ये भी ये भी ये भी ये भी स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर से, मैं यहाँ से लेकर आती हूँ अपना हाथ, मुझे इसके, मैं तो ये क्रॉस ही नहीं कर पा रही, मुझे अपना हाथ उठाना पड़ रहा है और फिर जाके मैं इसके ऊपर से ऐसे करके ले जाऊँगी। इसका मतलब ये 3D सॉलिड शेप्स होती हैं, ऐसी शेप्स, ठीक है, जो कि उठी हुई होती हैं, उभरी हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स, ठीक है। तो सॉलिड शेप की ये एक फेस है, सिंपल सा, इसके ऊपर से मैं हाथ ले जा रही हूँ ना, इसको हम बोलते हैं फेस। एक और फेस है इसका, ये वाला भी फेस है, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है ना, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूँ इस शेप को, क्योंकि ये मैं इसको कहीं से भी देख रही हूँ, मुझे स्क्वायर नज़र आ रहा है, जब मैं ऊपर से देख रही हूँ, इसको घुमा रही हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो ऐसी जो शेप्स होती हैं इनको हम क्यूब बोलते हैं, CUBE क्यूब। अब सबसे पहले हम वर्टेक्स जानते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, जो हम अभी बात कर रहे थे, कॉर्नर, ये इस तरीके के टिप जहाँ पे दिखती है, 1 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ऐसे ही 4 कॉर्नर्स यहाँ भी होंगे, 1 2 3 4 कॉर्नर्स। तो टोटल कितने कॉर्नर्स होगा? इसके अलावा तो और कोई कॉर्नर नहीं है ना। ये कॉर्नर हमने यहाँ काउंट कर लिए और ये 4 कॉर्नर्स हमने इधर से काउंट कर लिए। तो इसके टोटल 8 वर्टेक्स और हम बोल सकते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एज। एज कितने होते हैं? एज बोलते हैं ये जो हमें किनारे पे ये लाइन नज़र आ रही है, 1 2 3 4, 4 ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टे वाले फेस पे भी होंगी 4, 1 2 3 4, 4 + 4 8 हो गया। अब जो ये हमारी ये दोनों फेसेस को, ये वाली लाइन सीधी 1 2 3, ये जो ऐसे लाइन जा रही है ये वाली, एंड ये हो गया 4, है ना। ऊपर 4, यहाँ नीचे 4, और ये किनारों पे जो हम ऐसे करके स्ट्रेट स्ट्रेट काउंट करते हैं, यहाँ से देखोगे तो ये वाले, ठीक है, 4। तो कितने हो गए टोटल? 12 एजेस हो गए, 4 + 4 + 4, 12 एजेस। अब आते हैं प्लेन फेस। प्लेन फेस मतलब ये जो हम जिसके ऊपर से हाथ ऐसे घुमा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फेसेस, ठीक है, ये फेसेस होते हैं। अब ये जो फेसेस हैं ये प्लेन है या कर्व्ड है वो कैसे पता चलता है? जब हम हाथ ले जाते हैं तो मेरे को अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना पड़ रहा है, क्या मुझे घुमाना पड़ रहा है? नहीं, मेरा हाथ यहाँ से आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा है ना। तो ऐसे हम इनको बोलते हैं प्लेन फेसेस। कैसे, कितने प्लेन फेसेस हैं? 1 प्लेन फेस है, 2 3 एंड 4, ठीक है। अब एक फेस यहाँ हो गया और एक फेस इसका उल्टा हो गया। कितने हो गए टोटल? 4 एंड +2, 6 फेसेस हो गए प्लेन फेसेस। कर्व्ड फेसेस क्या होते हैं? कर्व्ड फेसेस होते हैं जिन पर जब मैं हाथ लगाऊं तो मेरे को अपना हाथ घुमाना पड़े। तो इसमें तो ऐसे कोई घुमाने वाला सरफेस तो है नहीं, तो इसमें कोई कर्व्ड फेसेस नहीं होते। इट मीन्स इसमें 0 कर्व्ड फेसेस हैं। नेक्स्ट शेप आती है हमारे पास, ये वाली शेप। आप इसको देख रहे हो, ये कैसी शेप है? मुझे रेक्टेंगल नजर आ रही है ना, ठीक है, लेकिन ये क्या रेक्टेंगल है? नहीं, ये ऊपर से इसकी ये वाली फेस रेक्टेंगल है, ये फेस रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देख रहे हो। पर ये पूरी शेप रेक्टेंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पे देख रहे हो कितना मोटा थिकनेस दिख रही है, जबकि हमने जो एक्चुअल रेक्टेंगल देखा था उसकी तो थिकनेस होती ही नहीं है ना। ये देखो, ये रेक्टेंगल था, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे देखूंगी तो ये तो बहुत मोटा है। तो ये क्यूबॉइड होती है शेप, ठीक है, इसको हम क्यूबॉइड शेप बोलते हैं। और ये बिल्कुल क्यूब की तरह ही सब कुछ काउंट होता है इसका,
ठीक है, 1 2 3 4। ऐसे ही ऑपोजिट फेस पे भी काउंट करोगे, 1 2 3 4। और ये वाले एजेस 1 2 3 ये एंड 4, तो टोटल 12 एजेस हो गए, है ना। कॉर्नर्स भी 8 ही होंगे जो क्यूब के थे, 1 2 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर एंड ऐसे ही 4 कॉर्नर्स इधर भी होंगे, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर्स हो गए क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड का बिल्कुल क्यूब की तरह होता है, प्लेन फेसेस 6, कर्व्ड फेसेस 0। बस फर्क क्या होता है, क्यूब में जब हम देखते हैं तो वो स्क्वायर नज़र आता है, हमें सारी साइड्स इक्वल नज़र आती है, जबकि क्यूबॉइड में हमें सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल नज़र आती हैं। तो ये हमारे पास 2 शेप्स हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट शेप पे, जो कि हमारी है ये वाली शेप। ये देख रहे हो क्या नज़र आ रहा है, कोन है ना ये, ठीक है। तो दिस इज कोन। तो नेक्स्ट हमारी होती है कोन शेप। अब कोन शेप में सबसे पहले वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, जो बिल्कुल टिप होती है, कॉर्नर होता है। कोन में कहाँ पे हमें टिप दिख रही है, ये रही, सिर्फ एक ही टिप है ना हमारे पास, और कोई टिप तो है नहीं, ठीक है। तो 1 वर्टेक्स। कोन का कितना वर्टेक्स होता है, 1 वर्टेक्स होता है। सेकंड आते हैं हम एज पे। एज क्या होता है, एज मतलब साइड। अब इसका एज कैसा होता है, देखो ये तो पूरी कर्व्ड फेस है, ये रहा एज, कौन सा वाला, ये जो हम घुमा रहे हैं, ये चीज़, ये घूमी हुई है ना, ये लाइन सी है ना, क्योंकि हम इसके ऊपर ऐसे करके बिल्कुल टिप सी पतली सी लाइन जो होती है, इसको हम एज बोलते हैं। तो ये एक ही एज है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट होके घूमते हुए वापस यहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज एज। तो कोन का ओनली 1 एज होता है। अब कोन की प्लेन फेस कितनी होती है, देखो कोन ये तो खुला हुआ कोन है, अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूं तो वो कैसा ढक्कन होगा, स्ट्रेट होगा ना वो बिल्कुल। जब मैं उसके, अगर सपोज करो मैं यही वाला सर्कल ऐसे इसका ढक्कन बना दूं, तो और जब मैं उसमें से हाथ ऐसे ले जाऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा अपना हाथ, सीधा स्ट्रेट ले जाऊंगी ना, कोई घुमाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट जाएगा, है ना, नहीं घूम रहा, बिल्कुल सीधा घूम रहा है। तो इसका मतलब इसकी 1 प्लेन फेस होता है। अब कर्व्ड फेस किसको बोलते हैं, कर्व्ड फेस क्या होता है, जैसे ये जो फेस है जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है, जब मैं इसको करूंगी तो मेरे को अपना हाथ घुमाना पड़ रहा है, देख रहे हो, है ना, स्ट्रेट नहीं जा रहा मेरा हाथ। क्या मेरा हाथ स्ट्रेट जा रहा है, नहीं, मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे करके और घुमाऊंगी। तो ये जब घुमाना पड़ जाए हाथ को, जब हम इसके ऊपर से हाथ अपना ले जाते हैं तो मेरे को घुमाना पड़े, है ना, घुमा हुआ है ना, स्ट्रेट तो नहीं है मेरा हाथ, ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, मुझे घुमा के पकड़ना पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कर्व्ड फेस। तो कोन का 1 कर्व्ड फेस होता है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारी नेक्स्ट शेप पे। ये कौन सी शेप है, यहाँ से देखो, अगर दूर ऊपर से देखोगे तो रेक्टेंगल जैसा नजर आ रहा है ना, और ये क्या है, यहाँ से देखोगे तो सर्कल जैसा नजर आ रहा है। तो ये हमारी होती है सिलेंडर। अब सिलेंडर के कैसे हम काउंट करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स, ऐसे टिप जो हमारा ये कोन में था वर्टेक्स, ऐसे कॉर्नर से, क्या इसमें कोई कॉर्नर नजर आ रहा है, कहीं पे भी आपको घुमा दिया मैंने सारी जगह, कोई कॉर्नर नहीं होता सिलेंडर का, नो कॉर्नर, 0 कॉर्नर। एजेस कितने होते हैं, ये घूम रहा है ना, ये लाइन पतली सी, ठीक है, ये पतली सी लाइन है ना हमारे पास, देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं एज, 1 एज। और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ये पतली सी लाइन है ना, 2 एज। तो कितने एजेस होते हैं इसके, सिलेंडर के 2 एजेस होते हैं, और दोनों कर्व्ड एजेस होते हैं, घूमे हुए एजेस होते हैं। प्लेन फेस, प्लेन फेस मतलब फिर से जिसके ऊपर से मैं हाथ ले जाऊं तो मुझे घुमाना ना पड़े, ये रहा 1 प्लेन फेस, एंड ये वाला भी प्लेन फेस है, हाथ ले जाऊंगी तो बिल्कुल घुमाना नहीं पड़ेगा, मुझे स्ट्रेट चला जाएगा मेरा हाथ ऐसे करके, ये प्लेन फेस होता है। तो देयर आर 2 प्लेन फेसेस। अब आते हैं हम कर्व्ड फेस पे। कर्व्ड फेस क्या होता है, ये वाली जो फेस है, देख रहे हो, इसको पकड़ने के लिए ही मुझे अपनी उंगली घुमानी पड़ रही है ना, और जब मैं अपना हाथ ले जाऊंगी तो मुझे घुमाना पड़ रहा है। क्या मैं अपना हाथ स्ट्रेट ले जा सकती हूँ इससे, नहीं, मुझे घुमाना ही पड़ेगा अगर मुझे पूरी फेस पे ऐसा अपना हाथ फिराना है तो, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व्ड फेस। तो ये जो है, ये जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये हमारी कर्व्ड फेस होती है। तो सिलेंडर की 1 कर्व्ड फेस होता है। अब जो है लास्ट हमारे पास है, ये देख रहे हो,
बॉल नहीं मिला मुझे, बॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था, फुटबॉल था मेरे पास, तो मैंने ये वुलन बॉल ले ली। ये वुलन बॉल देख रहे हो आप, मुझे आपको हर जगह से सर्कल नज़र आ रही होगी, है ना, घुमा रही हूँ, हर जगह से सर्कल नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, आप इसको सर्कल शेप बोलते हो। ये एक्चुअल में सर्कल है। सबसे पहली बात तो, सबसे पहला डिफरेंस, जब मैं इसके ऊपर से हाथ ले जाऊंगी तो मुझे अपना हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे शीट में से ही मेरा हाथ स्ट्रेट चला जाएगा। अब बॉल में से मैं अगर अपना हाथ ऐसे ले जाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसे ले गई, तो मुझे अपना हाथ उठाना पड़ेगा, तब जाके मैं इस बॉल के थ्रू अपना हाथ आगे बढ़ा पाऊंगी, है ना। तो पहला डिफरेंस ये है, ये प्लेन शेप है, ठीक है। हम सॉलिड शेप्स की बात करें तो बॉल, जो उभरी हुई चीज़ें होती हैं, उठी हुई चीज़ें होती हैं, उनको हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं। तो ये बॉल सॉलिड शेप है। इस शेप का नाम क्या होता है, जो हर जगह से हमें सर्कल नज़र आते, कहीं से भी घुमा लो आपको सर्कल ही नज़र आएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना, हर जगह से सर्कल नज़र आ रही है। जबकि ये जो होता है, ये सिर्फ यहाँ से सर्कल दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ, क्या ये सर्कल नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल पतली सी थिन सी लाइन दिख रही है ना, सर्कल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो ये प्लेन शेप होती हैं। ये जो हर जगह से सर्कल दिखती है, इसको हम बोलते हैं स्फेयर, SPHERE, SPHERE, स्फेयर। अब स्फेयर के वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, जो टिप है, कहीं पे कॉर्नर नज़र आ रहा है, जो टिप सी, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे में, जैसे ये होती है ना, ऐसे शार्प सी टिप कोई नज़र आ रही है इस बॉल में, कहीं पे भी स्फेयर में नहीं आ रही, कोई टिप नहीं होती इसकी, कोई वर्टेक्स नहीं होता, ज़ीरो वर्टेक्स। एज क्या थे, वो जो पतली सी लाइन हम जिसकी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पतली सी लाइन थी, ये जो पतली सी लाइन है, ऐसी कोई पतली सी लाइन आपको नज़र आ रही है, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये भी कोई लाइन नहीं है, ये देखो, ये तो सरफेस है, कोई लाइन नहीं होती इसमें, कोई एज नहीं होता स्फेयर में, कोई एज नहीं। प्लेन फेस, इसमें कोई प्लेन फेस है, कोई ऐसा फेस है जिससे मैं हाथ ले जाऊं तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट ले जाऊं, ऐसा कोई फेस नहीं होता। तो प्लेन फेस भी इसके अंदर कुछ नहीं होता। कर्व्ड फेस, सिंगल एक कर्व्ड फेस है, क्यों, क्योंकि मैं इस पूरी बॉल से जब हाथ, खुद सोचो, मैंने पकड़ा ही अपनी फिंगर्स को मोड़ कर है, अगर ये सीधा होता तो मैं ऐसे ही पकड़ती ना, ऐसे होता ना, मैंने इसको पकड़ा ही घुमा के है, देख रहे हो, हमें को अपना, और जब मैं अपना हाथ इसके ऊपर से ले जाऊंगी तो मेरे को घुमाना पड़ रहा है हाथ को, है ना, हाथ घुमाना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी सरफेस होती है कर्व्ड फेस। तो जो स्फेयर है, SPHERE, स्फेयर, उसकी ओनली वन कर्व्ड फेस होता है। तो ये हमारी सॉलिड शेप्स हैं। ये टेबल आप फिर से बनाओगे अपनी कॉपी पे, एंड इनको हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं। ये उभरी हुई, उठी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लेन होती हैं, जो उठी हुई नहीं होती हैं, उनको बस ऐसे सिंपल सी होती हैं, हम पेज पे डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, ये कोई उभरी हुई शेप नहीं है, ईजिली मैं हाथ ले जा सकती हूँ, ये प्लेन है। सॉलिड होती हैं, जो उठी हुई शेप्स होती हैं, ठीक है। अब आप ईजिली, आई थिंक, ये चीज़ें कर सकते हो और इनको समझ सकते हो।